हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनों के बारे में जो कि अपने अपने क्षेत्र में आपका काम करते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, आपका यूरोप में काम करता है। एससीओ आपका यूरेशिया का जो क्षेत्र है, यूरोप और एशिया, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है उसकी मेंबर्स है। इसके अलावा आसियान जो दक्षिण पूर्व एशिया में काम करता है। एयू जो अफ्रीकन यूनियन में काम करता है, जितने भी अफ्रीका के देश है उनका एक संगठन है, उनके मध्य समन्वय बनाने की कोशिश करता है। और मर्कोसुर जो कि दक्षिण अमेरिका के देशों का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उनको जोड़े रखता है। मुक्त व्यापार समझौता उन देशों के मध्य आपका हुआ है मर्कोसुर के माध्यम से। तो ये बहुत सारे क्षेत्रों में आपके अलग अलग से डिवाइड है। जैसे कि यूरोप में यूरोपियन यूनियन, अमेरिका का भी जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दक्षिण अमेरिका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और एशिया में किस तरह से ये संगठन आपके काम करते हैं। तो इनके अलग अलग क्षेत्र है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप में सबसे पहले बनी थी काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में, जिसको कोई यूरोपियन यूनियन से पहले ये बनी थी। तो 40 सदस्य देश इसके हैं और ये मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन का रक्षक माने जाती है। कौन? काउंसिल ऑफ यूरोप। फिर आता है आपका बेनेलैक्स यूनियन, ये 3 देशों का संगठन है और बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग इसके महत्वपूर्ण सदस्य देश है। तो पिछली बार यूजीसी नेट में इससे प्रश्न पूछा गया था। फिर है आपकी नॉर्डिक काउंसिल जो कि आपकी नॉर्डिक काउंसिल आपने सुना होगा। कुछ नॉर्डिक देश है, कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, उनका एक संगठन है जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क ये देश आपके आते हैं। तो उन 5 देशों के मध्य सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को ये साझा करता है। फिर आपने सुना होगा EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो ये आपका पिछले साल हुआ था। यहाँ पे जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज है, यानी जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर्स कंट्रीज नहीं है, उनका एक संगठन है जिसमें 4 देश आते हैं। इसने पिछले साल 2025 में इंडिया के साथ FTA साइन किया था। काफी न्यूज में रहा था, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना होती है 1960 में। इसमें 4 देश जो कि यूरोपियन यूनियन की मेंबर्स नहीं है, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, आपका आइसलैंड हो गया और लाइechtenstein हो गया। तो ये इसकी मेंबर्स है। फिर बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। तो विश्व का सबसे उन्नत सुपर नेशनल यूनियन भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको सुपर नेशनल यूनियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण एक संगठन है, सबसे सक्सेसफुल संगठन है। और जो भी अन्य संगठन बनते हैं वो यूरोपियन यूनियन को ही आपकी कॉपी करते हैं, बोलते हैं कि हमें यूरोपियन यूनियन की तरह बनना है, सक्सेसफुल बनना है, जो कि बहुत सारे देशों को आपका एक साथ जोड़े रखता है। तो काफी इंपॉर्टेंट संगठन है, आज तक का सबसे सक्सेसफुल आपका माना जाता है। और स्थापना होती है 1993 में और 1992 में आपकी एक ट्रीटी आती है जिसका नाम था आपका maastricht ट्रीटी। उसके तहत इसकी स्थापना की जाती है। 27 देश इसमें अभी है, पहले 28 देश थे। ब्रिटेन ब्रेक्सिट के द्वारा आपका बाहर निकल चुका है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसके अलावा 2012 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे ये इसका इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इसके 3 इम्पोर्टेंट मतलब अंग है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि यूरोपियन कमीशन, जिसकी अध्यक्ष अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पे भारत आई थी, उर्सुला वॉन, आपने नाम सुना होगा। तो भारत के साथ अभी यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है 27 जनवरी 2026 को 27 देशों के साथ। फिर काउंसिल के जो अध्यक्ष है वो भी भारत आए थे, एस्टोनियो कोस्टा उनका नाम था। फिर यूरोपियन पार्लियामेंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर आता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये 3 आपके यूरोपियन कमीशन हो गया, यूरोपियन पार्लियामेंट हो गई और यूरोपियन काउंसिल हो गई। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन कमीशन क्या करता है, काउंसिल क्या करती है, पार्लियामेंट क्या करती है। तो अगर हम इसके विकास की बात करें तो एक टाइमलाइन है कैसे करके ये आपका यूरोपियन यूनियन धीरे धीरे आपका बनता है। तो इसकी प्रोसेस जो है आपकी ट्रीटी ऑफ पेरिस से आपकी शुरू हो जाती है। वहां पे एक जैसे कि कुछ यूनियन बनता है, कोयला और स्टील समुदाय इसको कहा जाता है, कोल एंड स्टील कम्युनिटी के नाम से। 1951 में इसका मतलब बनने की प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और 1957 में ट्रीटीज ऑफ रोम आपका इसके थ्रू मतलब साझा बाजार से संबंधित है। फिर आती है maastricht ट्रीटी 2007 में, लिस्बन ट्रीटी, ब्रेक्सिट
तो यूरोपियन यूनियन क्यों बनता है? तो क्या होता है, 1945 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है। तो उसके बाद यूरोप अपना मतलब बहुत सारी चीजें आपका खो चुका था। यूरोप मतलब बिल्कुल भी आपका शक्तिशाली नहीं बना था, मतलब नहीं रह रहा था, क्योंकि हिटलर ने और मुसोलिनी ने काफी हद तक यूरोप को तबाह कर दिया था। ब्रिटेन और फ्रांस जो दो सुपर पावर थे, वो अपने धीरे धीरे अपने उपनिवेशों को भी खो चुकी थी। बहुत सारे देश अब आजाद होने लगे थे। तो यूरोप का बहुत ही मतलब गंदी स्थिति में पहुंच चुका था। इसका आर्थिक सामाजिक विकास का जो ढांचा था पूरी तरह से खत्म हो चुका था, नष्ट हो चुका था। तब सारे यूरोपियन देशों ने 1945 में मतलब एक वो किया कि हम आपस में काम करेंगे, आपस में एक संगठन बनाएंगे, अपने आप को फिर से पुनरुद्धार करेंगे। तो तब आपने एक मार्शल प्लान के बारे में सुना होगा अमेरिका का, जो कि यूरोप को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाया जाता है 1948-49 में। मार्शल प्लान यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए वो दिया जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन देशों ने बोला कि हम आपका आपस में व्यापार करेंगे, एक मार्केट बनाएंगे, एक पासपोर्ट, एक वीजा सिस्टम बनाएंगे, सभी देश एक मुद्रा बनाएंगे, इस तरह से। तो यहाँ पे इनकी एक मुद्रा भी है जिसका नाम है आपका यूरो। यूरो के बारे में आपने काफी सुना होगा, जो कि 1999 में आपका इसका बारे में बातचीत की जाती है और 2002 तक ये पूरी तरह से लागू हो जाता है। तो यहाँ पे 20 देश जो है 27 में से इसकी मेंबर्स है, जो कि यूरो जो मुद्रा है उसका प्रयोग करती है अपनी मुद्रा के साथ साथ। तो इसके बाद आता है एक शेंगन एग्रीमेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो यूरोपियन संघ के जितने भी सदस्य देश है वो बिना पासपोर्ट यात्रा, यानी अगर आपने किसी एक देश का वीजा ले लिया यूरोप की, जैसे कि फ्रांस का वीजा ले लिया आपने, तो पूरे आप यूरोप की जो 27 कंट्रीज है वहां पे घूम सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और 25 देश इसको अलाउ करते हैं बिना पासपोर्ट यात्रा, कुछ कंट्रीज अभी अलाउ नहीं किया है। फिर आता है आपका अफ्रीकन यूनियन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है अफ्रीकन यूनियन। अभी हम इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। तो ये एक इंट्रो है कि कौन कौन से संगठन के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो अफ्रीकन यूनियन जो कि अफ्रीकन देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है, जो महाद्वीपीय एकीकरण को लेकर आपका बनता है और 2002 में इसका फॉर्मेशन किया जाता है। 55 देश इसके अंतर्गत आते हैं। जितनी भी अफ्रीका महाद्वीप में जो कंट्रीज है उनका संगठन है 54-55 देश। इसका मुख्यालय है अदिस अबाबा, इथोपिया में। तो आपका पहले 1963 में आपका ऐसे करके मतलब अफ्रीकन यूनिटी करके एक संगठन बनता है। उसके बाद अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनता है। फिर बनता है 2002 में अफ्रीकन यूनियन। तो ये अफ्रीका में शांति, विकास, लोकतंत्र और संघर्ष का समाधान करने के लिए बनाया गया है। इनका एक एजेंडा भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कभी पूछा जाता है कि एजेंडा 2063 किससे रिलेटेड है, तो ये अफ्रीकन यूनियन से आपका रिलेटेड है, जिन्होंने 2013 में इसके बारे में बताया था कि हमें 2063 तक अफ्रीका के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए एक दीर्घकालिक रणनीतिक रूपरेखा बनानी है। इसके बाद इनका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौता। WTO के बाद विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता इसको कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है, 2020 में आपका ये लागू हुआ था। तो ये भी आपका UGC नेट में प्रश्न पूछा गया था कि अफ्रीका का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कब फोर्स में आया, 2020 में। फिर आता है आपका एशिया की बात करें तो यहाँ पे आपको पता होगा कि दक्षिण एशिया में सार्क है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज, लगभग 8 सदस्य देश है इसके। 1985 में स्थापना होती है, फिर अभी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। फिर आपका बिम्स्टेक है, 7 सदस्य देशों का संगठन है। बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड जितनी भी कंट्रीज है जिनकी बाउंड्री बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है, उसके आसपास की जो कंट्रीज है वो इसकी सदस्य देश है बिम्स्टेक की। यहाँ पे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के दोनों देश आपके शामिल है, जैसे कि थाईलैंड और म्यांमार। तो ये आपका दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच कनेक्टिविटी बनाए रखने में मदद करता है। फिर आता है SCO, जो कि यूरेशियाई क्षेत्र में है। तो अगली स्लाइड में हम इसके बारे में जानते हैं। तो SCO जो कि आपका यहाँ पे है, SCO की अगर लोकेशन की बात करें तो इधर यहाँ पे, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज की मेंबर्स है और रशिया और चाइना का इसमें काफी दबदबा है। और संघाई 5 के नाम से 1996 में इसकी प्रोसेस आपकी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे केवल 5 कंट्रीज थी, तो इस कारण से इसको संघाई 5 आपका कहा जाता है प्रारंभ में।
फिर 2001 में क्या होता है, उज्बेकिस्तान इसमें शामिल होता है, तो इसका नाम चेंज करके संघाई सहयोग संगठन आपका रखा जाता है। फिर 2002 में इसका चार्टर यानी इसका संविधान आता है, जिसमें कि इसके उद्देश्यों के बारे में, इसके प्रिंसिपल के बारे में कि ये क्या काम करेगा, क्यों बनाया गया है, उसके बारे में लिखा गया चार्टर में। फिर आता है 2005 में इंडिया और पाकिस्तान इसके ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक देश बनते हैं अस्ताना समिट में, उज्बेकिस्तान में वो होती है। और फिर 2017 में भारत और पाकिस्तान इसको फुली ज्वाइन करते हैं। फिर आपका यहाँ पे भी अस्ताना समिट थी सेम 2017 में, ओके, उज्बेकिस्तान में। फिर 2023 में ईरान शामिल होता है और 2024 में बेलारूस इसमें शामिल होता है। तो इसको पूर्व का गठबंधन भी कहा जाता है, यानी जो ईस्ट का अलायंस भी कहा जाता है, नाटो का काउंटर भी इसको कहा जाता है, किसको, एससीओ। तो सुप्रीम बॉडी है इसकी हेड्स ऑफ स्टेट और हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग चाइना में। संघाई में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, बीजिंग चाइना में है। और भूगोल और आबादी की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। इसके अलावा इसका रैट्स है एक काफी इंपॉर्टेंट, जो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर इसका फुल फॉर्म है। और ये 2004 में आपका आता है। रैट्स पूछा गया है एग्जाम में, और ताशकंद उज्बेकिस्तान में रैट्स का हेडक्वार्टर है। और इसके 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य है, मतलब आतंकवाद को से लड़ना, टेररिज्म, उग्रवाद से लड़ना, एक्सट्रीमिज्म एंड अलगाववाद, सेपरेशन के खिलाफ आपका समन्वय स्थापित करता है कौन, रैट्स। फिर आता है आसियान। सभी जानते होंगे कि 8 अगस्त को हम आसियान डे भी मनाते हैं, और बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक संगठन इसको माना जाता है। और जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है। 10 देश इसके सदस्य देश है। IMPST करके इसके 5 फाउंडिंग कंट्री है, और 5 आपकी बाद में ऐड होती है। फिर अभी एक कंट्री इसकी हाल ही में सबमिट हुई थी 2025 में, वहां पे ऐड हुई, जिसका नाम था तिमोर दी लेस्टे। तो IMPST इसकी फाउंडिंग मेंबर्स है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ओके, तो मुख्य उद्देश्य क्या है, आम सहमति से निर्णय लेना, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट 3 स्तंभ माने जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, राजनीतिक सुरक्षा समुदाय। फिर आता है इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो ये इसके इम्पोर्टेंट वो है। फिर यहाँ पे सिंगल मार्केट का लक्ष्य 2008 में इसका चार्टर आता है। आसियान चार्टर कब लागू हुआ, 2008 में। तो चार्टर से आपके प्रश्न पूछा गया था नेट में एक बार। तो यहाँ पे एक ट्रीटी है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। आसियान +3 में कौन सी कंट्रीज है, 1997 में ये बना था। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया है। RCP के बारे में आपने सुना होगा, इंडिया इससे बाहर निकल गया है, 2019-20 में ये आया था। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है। आसियान +6 में कौन सी कंट्रीज है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इन्हीं का एक इनिशिएटिव था RCP, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर ARF जो कि 1993 में आपका बना था, 1996 के आसपास भारत ने इसको ज्वाइन किया था। 27 देशों का संगठन है। ADMM+, आपने सुना होगा कई बार कि इसकी जो ADMM+ की टॉक्स के बारे में आपका होता रहता है हर बार। फिर आता है ईस्ट एशिया समिट। तो इसमें 18 देश शामिल है, 10 तो आसियान के, 8 अन्य देश इसमें शामिल है, जिसमें आता है भारत, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, कोरिया और अमेरिका करके। तो भारत का संस्थापक सदस्य रहा किसका, ईस्ट एशिया समिट का, 2005 से आपकी शुरू हुई है। एंड यहाँ पे ये आसियान से रिलेटेड है। तो इसका समिट और आसियान का समिट आपका साथ में होता है। पहले दिन आसियान का समिट, दूसरे दिन ईस्ट एशिया समिट होती है। इंडिया को भी हर बार आपकी इनवाइट किया जाता है। वहीं से आपका जो हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई थी ईस्ट एशिया समिट से, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में इसको अनाउंस किया था। फिर आता है एपेक। तो एपेक 1989 में आपका बना है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन इसका फुल फॉर्म है, और 21 अर्थव्यवस्थाएं इसका मेंबर्स कंट्रीज है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और खुले व्यापार को आपका सपोर्ट करता है, जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, जहाँ पे बहुत सारे जो देश है आज अपने अपने जो मिलिट्री बेस बना रहे हैं, जैसे चाइना वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पे सभी देशों के समन्वय स्थापित करने के लिए ये आपका बनाया गया था। फिर आता है मध्य
IORA काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमने कल पढ़ा। अरब लीग 22 सदस्य देश है, 1945 में बना। GCC जो कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, इसके साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर टॉक चल रही है भारत की, तो 6 सदस्य देशों का एक संगठन है। फिर आता है ओपेक, इम्पोर्टेंट संगठन है। इसकी मेंबर्स कंट्रीज कौन सी थी, कहाँ पे स्थापित हुआ, पहले हेडक्वार्टर कहाँ था, बाद में कहाँ स्थापित किया गया, ये इम्पोर्टेंट है। 13 देश अभी इसमें शामिल है। कौन लीडर है, सऊदी अरेबिया इसका लीडर है। और इसमें बहुत सारे लोग, ओपेक प्लस 2016 में आया था, यहाँ पे लीडर कौन है, रशिया है। और ये आपका कार्टेल के थ्रू अपने प्राइसेस को क्या करता है, डिसाइड करता है, कौन, ओपेक प्लस। तो ओपेक जो है तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है, जिसमें कि बहुत सारी कंट्रीज पहले थे। तो इसके अलावा हमने देखा नाफ्टा, जो कि अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, 1994 में आया था। फिर कैरिकॉम, ये कैरेबियन जो देश है उनका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और कुछ और भी है इसके बारे में। मर्कोसूर काफी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में पिछली बार आपका यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। ट्रीटी ऑफ आयुसियन के थ्रू बना है 1991 में, और ये अर्जेंटीना, ब्राजील, प्राग्वे, उरुग्वे इनका संगठन है। और वेनेजुएला को 2016 में इन्होंने निलंबित किया गया था इसकी मेंबरशिप से। और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, ये 6 सहयोगी देशों का एक संगठन है। फिर आपका आता है कुछ और संगठन। तो आज हमने देखा यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन किस टाइप का है, सुप्रा नेशनल, आशा अंतर सरकारी, और ये पैन अफ्रीकन, केवल अफ्रीका में है। कस्टम यूनियन है मर्कोसुर, ये इसकी मुद्रा है केवल यूरोपियन यूनियन की। तो इसके उद्देश्य के बारे में भी आपका बताया गया है यहाँ पे। तो कुछ और डिटेल्स से देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे रिलेटेड। तो विश्व के क्षेत्रीय संगठन में हमने देखा कि आर्थिक एकीकरण की जब बात करते हैं तो उसमें आता है यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा, मर्कोसुर, आशा। सुरक्षा की जब बात करते हैं तो उसमें आता है नाटो, वार्सा पैक्ट, SCO रैट्स। महाद्वीपीय एकता की जब बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ यूरोप काफी इंपॉर्टेंट है, और अफ्रीकन यूनियन। फिर क्षेत्रीय सहयोग की जब बात करते हैं तो आपका सार्क, बीमस्टेक और अरब लीग। इसके अलावा बहुत सारे संगठन भी आते हैं क्षेत्रीय सहयोग में, ब्रिक्स हो गया, क्वाड हो गया, इसके अलावा बहुत सारे संगठन है। और इसको आपका यूरोपियन यूनियन के बारे में हमने देखा कि 27 देशों का एक संगठन है, पूरे यूरोप के जितने भी सदस्य देश वहां पे है। और आपका सुपर नेशनल राजनीतिक और आर्थिक संघ इसको कहा जाता है। और साथ में ये देश क्या करते हैं, एकल बाजार यानी सिंगल मार्केट है इसका। और माल, सेवा, पूंजी, लोगों की मुक्त आवाजाही जो शेंगन वीजा है उसका, और सामान्य नीतियों पे यहाँ पे जो संबंध है वो आपके आधारित है। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी आती है 1992 में, और 93 में इसका फॉर्मेशन होता है। 3 स्तंभ है, आर्थिक, मौद्रिक और इसके 3 स्तंभ 3 चीजों पे मार्ग प्रशस्त करता है। 2009 में एक लिस्बन ट्रीटीज भी आई थी जो कि कानून आपके बाद में बनाई गई। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और यहाँ पे यूरोपियन जो इसको 2012 में आपका यूरोपियन नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था यूरोपियन यूनियन को, यूरोप में शांति के लिए, मेल मिलाप के लिए, लोकतंत्र, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर इसके टाइमलाइन की बात करें तो यूरोपियन संघ की संधियां, तो यहाँ पे पेरिस की संधि 1951 में, तो कोयला और इस्पात कम्युनिटी, कोल एंड स्टील कम्युनिटी के रूप में बनता है। फिर रोम की संधि होती है EEC यानी क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी करके बनता है 1957 में। फिर एकल यूरोपियन अधिनियम, एक सिंगल मार्केट की बात करता है 1987 में। फिर शेंगन एग्रीमेंट, फ्री पासपोर्ट, फ्री वीजा, आपने सुना होगा कई बार, जो आपकी मूवी भी इस पे आई थी। फिर मास्ट्रिक्ट संधि आपकी 1992 में आपका आती है, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा करके ये मूवी है, जो कि शेंगन एग्रीमेंट से संबंधित है। तो वहां पे अगर आप एक देश का मतलब पासपोर्ट लेते हैं, वीजा लेते हैं, तो पूरे आप यूरोप में घूम सकते हैं। तो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी काफी इंपॉर्टेंट है। 1997 में एम्स्टर्डम की ट्रीटी, नीस ट्रीटी, जो कि प्रवेश से संबंधित है। आपको अगर सदस्यता लेना है, प्रवेश लेना है, तो नीस ट्रीटी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। छोड़ना है तो लिस्बन ट्रीटी, ब्रिटेन ने भी इसी के थ्रू आपकी इसको छोड़ा था। 2007 में लिस्बन ट्रीटी आपकी आती है। फिर आपका जो अनुच्छेद 50 है वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करने की बात करता है, ब्रेक्सिट, जो कि ब्रिटेन ने किया था। तो इसके 3 महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा बहुत सारे अंग हैं 3 महत्वपूर्ण, जैसे कि अगर हम विधायी की बात करें, जो कानून बनाती है वो कौन है, यूरोपियन संसद है, जो कि आपकी कहाँ पे बैठती है, बेलग्रेड में आपकी बैठती है।
बेल्जियम में बेलग्रेड। इसके अलावा आपका यूरोपियन शाखा, यूरोपियन आयोग उर्सुला वॉन इसकी अध्यक्ष है, जो कि अभी हाल ही में भारत आई थी, जिससे भारत ने FTA किया था इन देशों के साथ। और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? एंटोनियो कोस्टा। फिर आपका यूरोजोन की बात करते हैं तो यूरो इनकी महत्वपूर्ण एक मुद्रा है, जो कि 20 देश का उपयोग करते हैं एंड मौद्रिक नीति का प्रबंधन किया जाता है यूरोपियन केंद्रीय बैंक के द्वारा। एंड अफ्रीकन यूनियन के बारे में हमने देखा था कि कब बनता है। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी से बनता है, अबुजा की संधि होती है, फिर अफ्रीकन यूनियन बनता है, 55 सदस्य देश है, मुख्यालय इथियोपिया में है और महाद्वीपीय शांति और विकास के लिए बनाया गया। एजेंडा 2063 किससे रिलेटेड है? अफ्रीकन यूनियन से। इनका ये FTA है आपका 2020 में आया था, जहाँ पे अफ्रीका की जो कंट्रीज है उनके मध्य क्या करता है, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, टैरिफ को कम करने के लिए बनाया गया। फिर संघाई के बारे में देखा था कि हमने 1996 में आपका ये संघाई 5 के नाम से SCO बनता है। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान इसकी मेंबर्स होती है। मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? सीमा सुरक्षा, सैन्य विश्वास निर्माण के उपाय, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना और इनफॉर्मल एक ग्रुप है, अनौपचारिक संगठन है। 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल होता है, 2017 में भारत पाकिस्तान शामिल होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। 2023-24 में आपका ईरान और आपका बेलारूस को ज्वाइन करता है। रेट्स है आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपका SCO का बीजिंग में है। चार्टर आया था 2002 में, स्थापना हुई थी प्रॉपर आपकी संघाई सहयोग संगठन के रूप में 2001 में। 1996 में तो केवल 5 देशों का संगठन था, उस समय उसका नाम भी आपका अलग था। और इसका सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राज्य परिषद के प्रमुख हेड्स, यानी जो हेड्स होते हैं, हेड्स ऑफ स्टेट, उनका। फिर ताशकंद, ये आपका रैट्स का मुख्यालय है कहाँ पे? ताशकंद में। और 3 चीज पे आपका काम करता है, किस पे? आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद। फिर है भारत की रणनीतिक भूमिका, तो एक पीस मिशन एक्सरसाइज होती है और भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी 2023 में और 9वें शिखर सम्मेलन के रूप में यहाँ पे ईरान आपका शामिल हुआ था जब इसकी समिट इंडिया में हुई थी। तो सिक्योर नाम से भारत ने एक कोड नेम भी दिया था, तो काफी इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे आपकी वाराणसी को 2022-23 के लिए इसकी पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी आपका बनाया गया था। कुछ और संगठन है जैसे कि बेनेलैक्स यूनियन, जिसमें 3 सदस्य देश है, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग के बीच आर्थिक संघ का काम करता है। फिर अरब लीग 22 देशों का संगठन है, जितने भी अरब राज्य है आपके, उन देशों के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है। फिर यूरोपियन परिषद 46 देशों का संगठन है, 1949 में बनी थी। यूरोप में मानवाधिकार और लोकतंत्र कानून के शासन को बनाए रखने के लिए एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आपकी नॉर्डिक देशों का एक संगठन है, क्या? नॉर्डिक काउंसिल, जिसमें कि जो आपका स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक कंट्रीज इसकी मेंबर्स है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। ओके। फिर आपका आता है 1960 में ओपेक, 13 देशों का संगठन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों को समन्वय बनाए रखता है। फिर आपका ओपेक प्लस 2016 में कार्टेल के थ्रू अपने प्राइसेस डिसाइड करता है ऑयल के, काफी इंपॉर्टेंट है। आसियान काफी इंपॉर्टेंट है, 10 देशों का संगठन है, दक्षिण पूर्व एशिया में काम करता है। कैरेबियन कम्युनिटी, ये पिछले साल प्रश्न पूछा गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे इनके कुछ देश, जिसका नाम त्रिनिदाद आपने सुना होगा, टोबैगो, यहाँ की उन्होंने डोमिनिका, यहाँ की यात्रा की थी, तो तब ये आया था न्यूज में, तो वहीं से आपका प्रश्न पूछा गया था। तो कैरेबियन देशों का एक संगठन है जो कि आर्थिक एकीकरण, सहयोग और विदेश नीति के समन्वय को बढ़ावा देता है। 15+5 देश इसके सदस्य देश है। तो ये करंट अफेयर से दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यहाँ गए हुए थे 2025 में। फिर आता है आपका 1980 में लैटिन अमेरिकी एकीकरण संघ, जो दक्षिण अमेरिका देश है, उनका एक व्यापार आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन है, 13 सदस्य इसमें है। खाड़ी सहयोग परिषद काफी इंपॉर्टेंट है, ये अरब देशों का एक संगठन है और यहाँ पे 6 देश इसके मेंबर्स है। इंडिया की अभी टॉक चल रही है इनके साथ FTA को लेकर। फिर आता है 1985 में सार्क की स्थापना होती है, दक्षिण एशिया में काम करता है, क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। फिर 1989 में एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन,
और इसके 21 सदस्य देश है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक की जितनी कंट्रीज हैं उनके मध्य क्या करता है, मुक्त व्यापार सतत सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। तो इसकी यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, हेडक्वार्टर, स्थापना और किस लिए काम करता है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। और कितने सदस्य देश है। फिर आता है मर्कोसुर, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया है यूजीसी नेट में। फिर नाफ्टा, उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता है। यूरोपियन आर्थिक समुदाय, ये भी इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी देशों का संगठन है। 1993 में आपका यूरोपियन यूनियन बना था, आर्थिक और राजनीतिक संघ इसको कहा जाता है। सुरक्षा समुदाय ये नहीं है, ये आर्थिक और राजनीतिक संघ है। बिम्स्टेक काफी इंपॉर्टेंट है, 7 सदस्य देशों का संगठन है। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ के रखता है। बे ऑफ बंगाल से सटे हुए जितने देश है उनका एक संगठन है। फिर संघाई सहयोग संगठन 2001 में आपका बनता है। यूरेशियन आर्थिक राजनैतिक समुदाय इसको कहा जाता है। और 2005 में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन होती है, रणनीतिक संवाद मंच इसको कहा जाता है। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे यूजीसी नेट में ये प्रश्न आपका पूछा गया है 2023 में। तो नाटो अमेरिकी नेतृत्व वाले देशों की रक्षा के लिए एक सुरक्षा समझौता है, यस राइट है। वार्सा संधि सोवियत संघ द्वारा नाटो के जवाब में बनाया गया था, यस बनाया गया था, और 1955 में ये बना था, ये आपका। और सार्क दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए, क्या सार्क आपका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, नो। आसियान एक सुरक्षा संगठन है, आसियान एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, नो। ईयू एक आपका सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, नो। तो इसमें से आपका करेक्ट कौन सा होगा, ए और 2, 1 और 2, ये दोनों आपके करेक्ट है। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, यूरोपियन संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा एग्जीक्यूटिव यूनियन कौन सी है वहां पे, तो वो है यूरोपियन आयोग। यानी यूरोपियन संसद जो है कानून बनाती है, यूरोपियन आयोग उसको लागू करती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव मीन्स इम्प्लीमेंट करना लॉ को, तो यूरोपियन आयोग वहां पे करती है। फिर आपका कुछ प्रश्न जैसे कि पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट कब हुई थी, 2005 में शुरू हुई थी आपकी। संघाई सहयोग संगठन 2001 में आपका बना था, पहले संघाई 5 था आपका। फिर नॉर्डिक काउंसिल 1952 में बनी थी, नॉर्डिक देशों का एक संगठन है। यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज है, आसियान क्षेत्रीय मंच, ARF ही इसको कहा जाता है, आसियान रीजनल फोरम, ये 1992-94 में आपका आया था। हाँ, 1996 के अकॉर्डिंग इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था। तो शार्क 1987 में, नो ये गलत है, 1987 में तो इसका काठमांडू में हेडक्वार्टर बना था सार्क का। तो ये 4 आपकी सही है, ये आपका लास्ट वाला गलत है। तो आपका सार्क ABCD इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हमको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है, जैसे कि IMF, नाटो, सार्क, WTO और G20। तो ब्रिटेन वुड्स एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे 2 ट्विंस कहे जाते हैं उसके, एक का नाम था IMF, दूसरे का नाम था विश्व बैंक। फिर आता है नाटो। नाटो 1949 में आपका बनता है और ये आपका वेस्टर्न अलायंस था, अमेरिका के नेतृत्व में काम करता था। बहुत सारे सदस्य देश, 32 मेंबर्स इसमें हैं वर्तमान समय में। शार्क काफी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण एशिया में काम करता है। WTO पहले गेट नाम से बनता है 1948 में। फिर आपका WTO में कन्वर्ट होता है कब, 1 जनवरी 1995। बहुत सारी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है WTO की, वो भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी मंत्रिस्तरीय संवाद चल रही थी जब WTO की स्थापना होती है। G20 काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इसकी समिट इंडिया में हुई थी। तो वहां पे इंडिया के द्वारा कौन कौन सी नई चीजें प्रपोज की गई थी, जैसे कि IMEC कॉरिडोर हो गया आपका, और बायोफ्यूल को लेकर एक अलायंस बना था, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। फिर आपका अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर्स आपका बनाया गया था। तो ये G20 से एक रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आपको याद करना है। और यहाँ पे आपका बेनेलेक्स यूनियन से प्रश्न आया था 1980 में, जो लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन नाम से एक संगठन बना था, खाड़ी सहयोग परिषद और अरब मारबेग संघ AMU। फिर आता है BSE काला सागर आर्थिक सहयोग। तो इस तरह से आपके ये संगठन से प्रश्न आते हैं, क्योंकि नए नए संगठन से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे संगठन है दुनिया में। फिर आपका अफ्रीकन यूनियन कब बना था, 2002 में। और लैटिन अमेरिकन एकीकरण संघ 1980 में, पूर्व एशिया समिट 2005 में, और
जो यूरोपियन आर्थिक समुदाय का बना था, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 2000 में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से मैच द फॉलोइंग, ये भी PYQ है आपका। फिर आपका संघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य देश है, तो वर्तमान में 11 सदस्य देश है। फिर आता है आसियान, 11 है कि 10, 11 शायद ब्रिक्स में है, 10 ही है आपके। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। फिर आसियान एक इम्पोर्टेंट सहयोग संगठन है जिसमें कि आपके 11 सदस्य देश है आपका आसियान में। अभी 11 हो गए हैं आपके आसियान में। और अफ्रीकी संघ, उस समय आपके SCO में 8 मेंबर्स थे। तो उस समय का ये क्वेश्चन है आपका 2021-22 का। यूरोपियन यूनियन में आपके 27 सदस्य देश है अभी। तो ये था इन संगठनों के बारे में कुछ छोटा मोटा। तो कुछ और जान लेते हैं आपका। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे संगठनों के बारे में विस्तार से जाना, जैसे कि यूरोपियन यूनियन। तो सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज यूरोपियन यूनियन क्या है। 1993 में बनता है मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के द्वारा। 27 देशों का संगठन है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। करेंसी है यूरो। तो प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है, तो 1945 में यूरोप का जो पूरी तरह से क्षय हो गया था, यूरोप पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पे पहुंच गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो उस समय सारे देश डिसाइड करते हैं कि हमें एक होना है, अपना फिर से पुनरुद्धार करना है। तब जाके यूरोपियन यूनियन आज एक दुनिया का सबसे सक्सेसफुल संगठन इसको कहा जाता है, जो कि मिलिट्री के पॉइंट ऑफ से सबके मतलब काफी आगे है। तो यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यूरोप में पीस और स्टेबिलिटी लाना, इकोनॉमिक कॉपरेशन, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल्स, ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी को मेंटेन करना। तो ये इसके मुख्य गोल थे। और यहाँ पे बहुत सारे सदस्य देश हैं। कुछ देशों ने आपका ज्वाइन किया, जैसे कि 1973 में बहुत सारे देश आपके जुड़े थे। डेनमार्क हो गया और आपका आयरलैंड हो गया, और यूके ने ज्वाइन किया था 1973 में। 2020 में आपका हट गया है। तो चैलेंजेस क्या है, इकोनॉमिक अनइक्वालिटी यानी आर्थिक असमानता, और आपका शरणार्थी क्राइसिस को लेके, माइग्रेशन क्राइसिस, राइज ऑफ नेशनलिज्म, ब्रेक्सिट इम्पैक्ट, और रशिया यूक्रेन वॉर, और अभी जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है वो भी इनके लिए काफी मतलब बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारी यूरोप की जो सप्लाई है आपकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट संगठन माना जाता है यूरोपियन यूनियन को। फिर इसकी जो टाइमलाइन की बात करें तो पेरिस की ट्रीटी होती है 1951 में। तो यहाँ पे यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी बनती है। फिर ट्रीटी ऑफ रोम होता है। फिर यहाँ पे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है। फिर फर्स्ट एनलार्जमेंट होता है, कुछ नए देश में ऐड होते हैं। सिंगल यूरोपियन एक्ट बनता है सिंगल मार्केट को लेके। सेंगन एग्रीमेंट 1985 में आपका आया था। 1992 के अराउंड ये पूरी तरह से लागू होता है जब यूरोपियन यूनियन आपका बनता है। फिर यहाँ पे कोई भी इंटरनल बॉर्डर को नहीं मानता है। फ्री पासपोर्ट मतलब फ्री वीजा, फ्री जोन है, आप कहीं भी घूम सकते हैं यूरोपियन यूनियन में अगर आपके पास एक देश का वीजा है। फिर यूरो 2002 में इसको प्रॉपर लॉन्च किया जाता है। फिर ट्रीटी ऑफ लिस्बन 2009 में आती है। ब्रेक्सिट होता है 2020 में। और आपके कुछ यहाँ पे अभी यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की FTA डील हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। तो ये इसका टाइमलाइन था 1951, फिर 57, फिर आपका मर्जर होता है कुछ जैसे कि EEC और जो आपका यूरोटॉम करके कंबाइंड होता है दोनों। फिर 86 में सिंगल यूरोपियन एक्ट आता है। 92 में मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम, फिर नाइस ट्रीटी, लिस्बन ट्रीटी आती है आपकी। नीस ट्रीटी, लिस्बन ट्रीटी आपकी 2007 में आई थी। नीस आई थी आपकी कब, 2001 में। यहाँ पे कुछ आपका रॉन्ग लिखा है। इंडिया के साथ यूरोपियन यूनियन के जो रिलेशन होते हैं 1960 में हम घोषणा करते हैं, तो प्रॉपर स्टार्ट होते हैं 1962 से। तो काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के साथ इनकी जो टॉक थी BTIA 2007 में ये आया था। और यहाँ पे अभी फ्री ट्रेड को लेके टॉक्स अभी कंप्लीट हो चुकी है, उस समय आपकी ऑनगोइंग थी। फिर हमने देखा कि अफ्रीका की महाद्वीप का एक संगठन है जिसको अफ्रीकन यूनियन के नाम से आपका जाना गया है। कॉन्टिनेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन 2002 में आपका बना था। अदीस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है। 55 देशों का संगठन है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या थे, प्रमोट यूनिटी एंड सॉलिडिटी, इंश्योर पीस, स्टेबिलिटी, अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये अफ्रीकन यूनियन के बारे में है आपका। तो एजेंडा कौन सा रिलेटेड है, 2063।
तो यूरोपियन यूनियन, कुछ और संगठनों के बारे में आज हमने विस्तार से जाना। इसके अलावा कुछ और संगठन आपके बचते हैं अभी। फिर हमने देखा आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन, 1967 इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है। सार्क 1985 में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, और हेडक्वार्टर है कहाँ पे, काठमांडू में स्थापना हुई थी, ढाका में। एससीओ 2001 में, बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर है। यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। 27 देशों का संगठन है, 1993 में बना है। नाटो 1949 में बना है और 32 मेंबर्स कंट्रीज इसकी मेंबर्स है। लास्ट में स्वीडन और फिनलैंड ने इसको ज्वाइन किया था। और EFTA काफी इंपॉर्टेंट है, टॉक्स चल रही है अभी इसके साथ। फिर हमने देखा था कि जो आपका अमेरिका में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको क्या कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो आपका 3 देशों के मध्य है, काफी इंपॉर्टेंट है। कैरिकॉम इंपॉर्टेंट है, 1973 में आया था आपका। जो कैरेबियन कम्युनिटी जैसे जमैका, डोमिनिका, त्रिनिदाद टोबैगो, इन देशों के मध्य है। मर्कोसुर दक्षिण अमेरिका का है, एक कॉमन सिंगल मार्केट। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट और भी संगठन है, बहुत सारे संगठन है दुनिया में, उनसे प्रश्न पूछा जाता है। फिर जैसे अफ्रीका में बहुत सारे संगठन है, इनके अलावा जैसे कि इकोवॉस हो गया, आपका सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी हो गया, आपका कॉमन मार्केट ऑफ ईस्टर्न सदर्न अफ्रीका हो गया, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी हो गया, 2000 में ये बनी थी। एशिया में बात करें तो आसियान, सार्क, संघाई सहयोग संगठन, बीमस्टेक, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कहाँ पे है आपका, जो मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन है वहां पे। फिर आता है यूरोपियन कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संगठन है आपके रीजनल संगठन। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के अलग संगठन है, एशिया के अलग संगठन है, अमेरिका के अलग संगठन है आपके, और आपका यूरोप के बहुत सारे अलग अलग संगठन है आपका, और ओशियाना के अलग अलग संगठन आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में भी आपके बहुत सारे आपके संगठन हैं जिसमें कि अलग अलग मेंबर्स जुड़े हुए हैं और अलग अलग देश उनमें कार्य करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने जाना बहुत सारे संगठनों के बारे में विस्तार से, भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।